ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, शाश्वती पुस्तक के पहले पाठ विद्ययामृतमश्नुते के पहले मंत्र को कल हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरे मंत्र को आज पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो बच्चों, दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नराः। ये हो गया मंत्र। इसके बाद इस मंत्र की अन्वय यह है, हे नर, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाह जिजीविषेत्। जिजीविषेत् भी पढ़ सकते हो। वेद में मूर्धन्य श को ख का उच्चारण किया जाता है, इसलिए जिजीविषेत्। त्वयि नरे एवं एव विधानम अस्ति इतः अन्यथा विधानम नास्ति। अन्यथा विधानम न अस्ति। अनेन प्रकारेण कर्म न लिप्यते। ये अन्वय है, इसको आपको लिखना है। इसके बाद में इसके शब्दार्थ समझिए। शब्दार्थाः इह। शब्दार्थ जैसे अन्वय के शब्द लिखे हैं वैसे ही शब्दार्थ मैंने लिखा है इह। इह मतलब इस संसार में। हे नर, इस संसार में कर्माणि कर्मों को कुर्वन करते हुए एव मतलब ही शतम मतलब 100 समाह वर्ष वर्षों तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करनी चाहिए। त्वयि नरे तुझ आदमी के विषय में एवं इस प्रकार इतः इससे अलग अर्थात इससे हटकर अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं अस्ति है। कर्म कार्य नहीं लिप्यते पकड़ता है। लिप्यते मतलब लिप्त होना अथवा पकड़ना। अब ये मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। शब्दार्थों के बाद में इसका देखिए हिंदी अर्थ क्या है। हे मानव, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तुझ मनुष्य के विषय में इस प्रकार इससे हटकर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कर्म लिप्त नहीं होता है। अर्थात इस संसार में हर मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक का जीवन बिताना चाहिए। अब इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैंने किए हैं। तो प्रश्न उत्तर क्या है? पहले तो आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, शतम समाह कथम जिजीविषेत्। 100 वर्षों तक कैसे जीना चाहिए? तो इसका उत्तर है कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए। एक पद में उत्तर देना है तो कर्माणि कुर्वन्, ठीक है। ख कर्माणि कुर्वन् नरेण किम न लिप्यते। कर्मों को करते हुए नर में क्या लिप्त नहीं होता है? उसका उत्तर है कर्म। कर्म लिप्त नहीं होता है। उसके पश्चात प्रश्न आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क नंबर है कानि कुर्वन् शतम समाह जिजीविषेत्। क्या करते हुए 100 वर्षों तक जीना चाहिए? तो उसका उत्तर है
कर्माणि कुर्वन् शतम समाह जिजीविषेत्। कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीना चाहिए। ख नंबर क्या है? कर्मशीलः कर्मशील नरेण किम न लिप्यते। कर्मशील नर से क्या लिप्त नहीं होता है? उसका उत्तर है कर्मशील नर से कर्म लिप्त नहीं होता है। तो ये तो हो गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसके बाद में निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। तो क नंबर है कर्माणि कुर्वन् इत्यस्मिन् पदे किम कारकम। कर्माणि कुर्वन् 2 शब्द हैं। कर्माणि कुर्वन् इत्यस्मिन् पदे किम कारकम, इसमें कारक क्या है? तो कारक है इसमें कर्म कारकम। कर्माणि कुर्वन् में जो कुर्वन् है ये द्वितीया विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है, इसीलिए इसमें कर्म कारकम प्रयोग होगा। फिर कुर्वन्नेवेह, इस शब्द का संधि विच्छेद किम। कुर्वन्नेवेह संधिच्छेद किम, तो उसका उत्तर है कुर्वन् प्लस एव प्लस इह, ये हो गया इसका संधि विच्छेद, कुर्वन्नेवेह। उसके बाद है त्वयि नरे इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। इसमें 2 शब्द हैं, एक है त्वयि, दूसरा है नरे। इन दोनों पदों में विशेष पद कौन सा है? तो इन दोनों में विशेष पद वो है नरे। उत्तर क्या है? विशेष पद है नरे और विशेषण है त्वयि। तो इसमें आपको बताना है, सिर्फ विशेष पद बताना है, तो विशेष पद है नरे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर घ में देखिए, जिजीविषेत् इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातुः। इसमें धातु रूप कौन सा है? जिजीविषेत्। तो उत्तर है जीव प्राण धारणे धातुः। इसमें धातु है जीव प्राण धारणे। तो बच्चों ये दूसरा मंत्र आप अपनी कॉपी में लिखिए और मंत्र को पढ़ने का अभ्यास करिए, अर्थ को समझने की कोशिश करिए और इसको कॉपी में लिख करके फ़ोटो खींच के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। धन्यवाद।